हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं शेखर सर की क्लास में। दोस्तों, एवरेज टॉपिक में मैंने आपको जो वीडियो कराया था, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिले। कुछ लोगों ने सजेशन दी कि सर, जो आप कलर यूज करते हैं क्वेश्चंस के लिए, वो थोड़ा सा डार्क रखें, बैकग्राउंड लाइट रखें, इससे हमें क्वेश्चन पढ़ने में परेशानी नहीं हो। तो देखिए, मैं पिछले एक दो वीडियो से आपके कहे मुताबिक मैंने उसको चेंज किया है। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ दोस्तों के मैसेज आए, उन्होंने बताया सर कि जो आपने क्वेश्चन कराया था इनकम वाला, उसमें शायद एक संख्या आपने गलत ले ली है। तो दोस्तों, मैंने उसको देखा और वहाँ पे पाया कि जो आंकड़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, उसमें 3160 मैंने लिया हुआ है और क्वेश्चन में 3130 था। ठीक है, तो दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, आप एक काम करिए, उसको 3160 से उसको सॉल्व करिए। जो मैंने सॉल्यूशन कराया था 3160 से था, और उसको करेक्ट करके 3130 को करेक्ट करके 3160 कर लीजिएगा। एक होमवर्क आपके लिए ये जरूर हो गया है कि 3130 को लेकर आप उसको सॉल्व करिए, क्या आंसर निकलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप कहें तो मैं 3130 से भी सॉल्व करा दूंगा, अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो। क्लियर? चलिए, तो हम आज की क्लास पे बढ़ते हैं कि हमारा एवरेज का सेकंड लास्ट आई थिंक लेक्चर होना चाहिए। इसके बाद शायद लास्ट एक और लेक्चर आपका रहेगा, उसके बाद एवरेज आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपका आ गया होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, तीन ए और बी सी तीन लोग हैं, इनका औसत दैनिक आय दे रखा है 120। तीन लोग हैं, ए बी सी, ए बी सी, तीन लोगों का जो एवरेज इनकम है, दैनिक एवरेज आय है, वो कितना है, 120 दे रखा है। ठीक है, और फिर आगे क्या बोला, बी सी की प्रतिदिन की आय से 40 अधिक है। जो बी है वो सी की प्रतिदिन की आय से 40 अधिक है। अगर हमने ये मान लिया कि सी की वैल्यू सी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सी प्लस के 40, यही होगा। बताइए, इनने बोला बी सी से प्रतिदिन की आय से कितना, भाई 40 अधिक है, तो अगर ये सी है तो सी प्लस का 40। ठीक, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। ए सी की प्रतिदिन की आय से दुगना कमाता है। ए सी की प्रतिदिन की आय से दुगना कमाता है। अगर ये सी कमाता है तो ये 2C कमा रहा होगा। कोई समस्या नहीं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ए की दैनिक आय क्या होगी, हमें ए के बारे में निकालना है। ठीक है, ए कितना कमा रहा है, 2C, इसका मतलब सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुटअप कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया, तीन लोगों का हमें एवरेज दिया है, तो आप ये बताइए तीन लोगों का टोटल कितना होगा। तो तीन लोगों का ए बी सी का जो टोटल आपका होगा, आप समझदार हैं, इतने टाइम से एवरेज हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए 120 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना, भी 360। ये क्या हो गया अभी आपका टोटल, ये क्या हो गई अब आपकी टोटल वैल्यू। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये अगर एबीसी का टोटल है, तो ये टोटल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, क्योंकि ये भी ए बी सी है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 2C, 1CJ और 1CJ, कितने, 4C, और प्लस के कितने भी आपके देखो 40, और इधर कितना भी आपका 360। अगर 40 इस साइड आ गए तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 360 में से 40 चलेगा, 320। और यहाँ पे कितना आपका 4C, 4 अट्ठे 32, तो C का वैल्यू कितना निकल के आ गया अभी आपका 80। लेकिन यह भी आंसर नहीं है, आंसर क्या है, ए के बारे में पूछा है, तो ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2C थी। तो 2C की वैल्यू आप कितनी निकाल पाएंगे, ए की वैल्यू 2 इंटू के सी की वैल्यू कितनी है, 80, तो कितना आंसर बन जाएगा आपका 160। ये आपका आंसर 160। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आज का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, इसको हम हटा देते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा से इसको क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप हमें मैसेज करें, आपको हम पर्सनल एक्सप्लेनेशन भेज देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा है, उसमें औसत अंक कितने प्राप्त किए गए, भी 45। कितने भी, 45।
तो भी औसत अंक प्राप्त किए गए। एक कोई परीक्षा है उसमें 45 का एवरेज है, ठीक है, इतने अंक प्राप्त किए गए हैं, ठीक, एवरेज अंक। बाद में ज्ञात हुआ कंप्यूटर की कुछ गलती हुई, इससे 90 प्रत्याशियों के जो अंक हैं, कितने प्रत्याशी थे भाई, 90 प्रत्याशी थे, उनके अंक में दिक्कत हुई है। कितने से कितने कर दिए गए, 80 से बदल के 50, 80 से बदल के कितने कर दिए गए हैं, 50 कर दिए गए हैं। मतलब सीधी सी बात 30 का गड़बड़ हुआ है, 30 का गड़बड़ हो गया, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, इससे औसत कम होकर कितना हो गया अभी 40। पहले औसत था कितना 45, फिर बाद में औसत कितना हो गया अभी आपका 40। ये एवरेज है शुरुआत का, ये एवरेज है अभी आपका बाद का, ठीक है। और बाद में एवरेज कम क्यों हुआ, क्योंकि ये 80 से 50 की गड़बड़ी हुई। कितने लोगों के साथ भाई, 90 लोगों के साथ। देखिए अगर हम ये कहें अगर हम ये कहें कि ये 45 एवरेज था, ये 40 एवरेज हो गया, तो एवरेज में कमी कितनी हुई। ये 45 एवरेज था, ये 40 एवरेज हो गया, तो एवरेज में कमी कितनी भाई, एवरेज में जो कमी है वो कितनी हो गई भाई, 5। हुई कि नहीं हुई, ठीक है। एवरेज में कमी कितने की, 5। यहां कितने की कमी हुई भाई, 30 की। तो 30 की कमी हुई एक बंदे के साथ में, बंदे कितने हैं यहाँ पे भाई, 90 है। तो टोटल कमी कितनी होगी, 90 मल्टीप्लाई बाई 30, मतलब कि 2700 की टोटल कमी हो गई, 2700 की टोटल कमी हो गई। अब हमें ये निकालना है शुरुआत में कितने आदमी थे, ये निकालना है। शुरुआत में कितने आदमी थे, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2700 में 5 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। 5 चौके 20 होता है, 5 25 होता है, 5 25 और 5 चौके 20, 540, ये आपका आंसर है। अब आप ये कहोगे कि सर ये हमने 2700 में 5 का डिवाइड क्यों लगाया। भाई ये 5 क्या है, एवरेज है। अगर हमने आपको ये बोला हर एक व्यक्ति को 5 रुपए देना है, ठीक है, और व्यक्तियों के पास टोटल रुपया कितना देना, अभी अपन को 2700 देना है। ये चलिए 2700 नहीं मानते हैं, अपन ये कह रहे हैं कि अपन ने टोटल 20 रुपए बांटे हैं और हर एक व्यक्ति को 5 बांटे हैं। इसका मतलब व्यक्ति कितने थे, तो आपको 20 में 5 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तभी तो व्यक्ति निकलेंगे। करके देख लो, 5 4 जगह बांटो तो 20 रुपए बढ़ गए, या 20 में 5 का डिवाइड लगा दो तो मिल गए 4 लोग। ठीक उसी तरीके से ये कमी है टोटल में और ये कमी है एवरेज में, मतलब हर एक को 5 रुपए की कमी, और टोटल कमी कितनी है 2700। तो टोटल कमी में एवरेज कमी का हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आ गया आपका, कितने लोग थे। क्लियर बात। अब इसको हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका इसका जानना है तो एलिगेशन इसमें लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम इसमें एलिगेशन फिट करेंगे। देखिए शुरुआत में तो कोई समस्या ही नहीं थी, शुरुआत में तो सब कोई गलती हुई नहीं थी, तो क्या भाई गलती कितने की होगी भाई, 0 की, ठीक है। फिर क्या बोला, 90 से कितने हो गए जी आपके, 80 से कितने हो गए भाई आपके, 50 लेंगे कितने लोगों की, 90 लोगों के। तो साहब कमी कितने की हुई भाई, 30 की कमी। क्या भाई 30 की गड़बड़ी हुई। लेकिन कितने लोगों के साथ, यहाँ पे आदमी दे रखे हैं भाई 90 लोगों के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एवरेज में कमी कितनी हो गई भाई, 5 की कमी हो गई, तो माइनस के 5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा अभी, अंतर लेना पड़ेगा। देखिए इन दोनों का अंतर इधर आएगा और इन दोनों का जो गैप है वो कितना होगा अभी, 5 प्लस के 5। इन दोनों में जो गैप है वो कितने का आएगा अभी आपका, 25 का, 25 का गैप लेना है, अंतर, ठीक है। प्लस माइनस को साइन लेते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। बड़ी संख्या कौन सी है, -5, उसमें छोटी संख्या घटा देंगे -30। अब कुछ लोग कहेंगे सर 30 बड़ी है, भाई माइनस की संख्या इतनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी मानी जाती है। क्लियर। जैसे हम बात करें कि आपके पास उधारी है 20 की और हमारे पास खुद के 4 रुपए हैं, तो हम धनवान के आप धनवान हैं, हम धनवान माने जाएंगे क्योंकि आपके पास उधारी के हैं, ठीक है। तो -30 छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस के 30 मतलब कि प्लस के 25, ठीक है।
बड़ी संख्या कौन सी? 0 है। 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस बचा 5। कैंसिल करने पे क्या मिला अभी हमें? अनुपात 55 25, 5 एकम 5, 1:5। ठीक है, कितना मिला अभी आपका? 1:5। अब देखिए हमें निकालना था भाई टोटल आदमी कितने हैं। ठीक है, टोटल आदमी निकालने थे, शुरुआत में कितने हैं? तो देखिए ये 90 है, तो इसके नीचे कितने हैं? ये 1। निकालना है टोटल भाई, तो 5 और 1 6 गुणा के 6, तो 6 9 54 540। इस तरीके से भी हम टोटल आदमी निकाल सकते थे कि शुरुआत में टोटल कितने आदमी थे, शुरुआत में टोटल इतने आदमी थे। टोटल निकालना इसलिए टोटल का मल्टीप्लाई। क्लियर कि भाई कमी, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं हुई, यहाँ पे मिला, यहाँ पे इतना पहुंच गया तो 5 की कमी हो गई। ठीक है, तो भाई इनने बोला शुरुआत में अपन ने बोल दिया कि कोई कमी नहीं, मतलब 0 की कमी, एक अलग कमी और कॉमन कमी। 0 की कमी, एक अलग कमी, एक कॉमन कमी, तो 2 अलग चीज उसका एक कॉमन, तो क्या लग जाता है? एलिगेशन। इस तरीके से अपन इसमें एलिगेशन फिट कर सकते थे। क्लियर? चलिए इसके बाद अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है? एक प्रदर्शन में दर्शकों के पहले 15 दिन, पहले दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 रुपए और तीसरे दिन 2.5 रुपए प्रति दर्शक शुल्क वसूला जाता है। तीनों दिन उपस्थिति है उसका रेशियो 2 5 13 दे रखा है। देखें पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसा दे रखा है। फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे। ठीक है, उपस्थिति का अनुपात दे रखा है 2 5 13, 2 5 13। ये है आपकी प्रेजेंट उपस्थिति। ठीक है, इतने लोग उपस्थित रहे। और जो शुल्क है, फीस है, ठीक है, फीस किस हिसाब से वसूली गई? पहले दिन कितने लिए गए? 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 रुपए और तीसरे दिन 2.5 रुपए। इस हिसाब से पैसा वसूला गया। अब हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे ये कहा जा रहा है कि पूरे प्रदर्शन के लिए प्रति दर्शक औसत शुल्क क्या रहेगा? एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइड बाई टोटल आदमी। ठीक है, टोटल पैसा जितना भी होगा शुल्क का और टोटल डिवाइड बाई जितने भी दर्शक हैं। तो आप ये देखिए टोटल आपके दर्शक कितने प्रेजेंट रहे होंगे तीनों दिन मिला के? तो 13 5 18 और 2 20। कितना? 20। ठीक है, अब पैसा कितना आया? तो टोटल पैसे की बात करें तो देखो इस दिन 2 आदमी थे और हर एक आदमी ने 15 दिया, तो टोटल कितना दे रखा है आपका? 30। ठीक है, टोटल जो फीस लेके आए हैं पहले दिन उसका कितना मिला? 30 रुपए। दूसरे दिन की बात करते, दूसरे दिन कितना मिला होगा? 0 5 25 की 5 और 5 7 35 2 37, 37.5 रुपए मिले होंगे। तीसरे दिन कितने मिले होंगे भाई उसको? 13 5 65 की 5 और 13 दूनी 26 और 6 32, इतने रुपए मिले होंगे। तो तीनों का हमने जब टोटल किया 38 2 40 3 70 70 3 कितने हो गए? 100। इनका जो टोटल है वो कितना हुआ भाई आपका? 100। कितना हुआ भाई? 100। अब 100 टोटल हुआ और टोटल आदमी कितने थे भी आपके? 20। तो आपका प्रति दर्शक औसत कितना बना भाई आपका? 5। क्लियर है बात? तो इस तरीके से अपन इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लेंगे आज का अगला क्वेश्चन। देखें आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को 30 दिनों के एक महीने में, देखो महीना 28 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है। अगर महीना आपको क्लियर नहीं किया गया हो क्वेश्चन में तो आप 30 दिन का ही लेके चलें, या फिर क्लियर किया गया तो उस हिसाब से लेके चलें।
ठीक है, आप अपने दिमाग से अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो 30 लेके जाएं, 31 मत लीजिए, ना 28 लीजिए, ठीक है, ना 29। तो यहाँ पे क्या दिया रखा है कि एक दुकानदार 30 दिनों के एक महीने में 350 रुपए प्रतिदिन के औसत से लाभ कमाता है। ठीक है, कितना? 30 दिनों में कि एक महीने में 350 रुपए प्रति औसत। तो 30 दिन का इनका एवरेज दे रखा है 350। ठीक है, 350। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि पहले 15 दिन का क्या दे रखा है 275, तो अंतिम 15 दिन का हमें निकालना है। भाई ये 30 दिन का दे रखा है और उसमें से पहले 15 दिन का बोल रहा है 275, और अंतिम 15 दिन का कह रहा कि आप बताइए क्या है। क्लियर? ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां टोटल लिख दें। कितना होगा? 00, 3×5 15 और 3 का 9 और 1 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख लीजिए 15×5 75, 15×7 105 और 7 112 की 2 11 हासिल। ठीक है, और 15 दूनी 30, 30 और 11 कितने हो जाएंगे आपके? 30 और 11 41। ये हो गए। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ का टोटल आ जाएगा आपका अगले 15 का। ये 5 बचा, ये हो जाएगा 7, तो ये कितना बचेगा? ये आपका 3 हो जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, और ये आपका कितना बचेगा? 6। ठीक, उसके बाद ये 15 का है तो एवरेज चाहिए, तो 15 का डिवाइड लगा दीजिए। तो इसमें 15 का डिवाइड लगाएंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, कितने बचे? 30। सो 15 दूनी 30 और 15 पंचे 75। सो अगले 15 दिन का कितना आ जाएगा भाई? 425। ठीक है, ऑप्शन होगा 425 डी वाला। क्लियर? तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। इसका दूसरा मेथड अपन देखते हैं, शायद उससे बन जाए कि भाई 30 दिन का कितना है अभी? 350। पहले 15 दिन का 275 है, दूसरे 15 दिन का हमें पता नहीं है, सब मान लो अपन ने x मान लिया, और पूरे 30 का कितना है अभी? 350 है। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें? एलिगेशन। यहां पे क्या आएगी भाई? संख्या आएगी। ठीक है, यहां पे क्या आएगी? संख्या आएगी। ये 15 दिन के हैं और ये भी 15 दिन का है क्या नहीं? ये 15 दिन का दिया है, ये भी कितना है? 15 दिन का है। अब आप ये बताइए, इन दोनों का जो अंतर है वो इधर आएगा। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है आप देख लीजिए। कितने का अंतर है? 75 का अंतर है क्या नहीं? तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है अभी आपकी? 75, क्योंकि इन दोनों का अंतर आएगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है अभी? 15, है क्या नहीं? तो 15 पंचे 75। ठीक है भाई, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो देखो मैं इस तरीके से बता देता हूं, आसान तरीके से। यहाँ 15 था तो आप बताइए रेशियो क्या बनेगा? 1 1। क्लियर? 1 1। इन दोनों का अंतर कितना आया भाई? 75। आया कि नहीं आया? इसका मतलब 1 की वैल्यू 75 होगी तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 75 ही होगी। हम जानते हैं ये क्या होती है? मीन वैल्यू होती है। ये क्या होती है? मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू क्या रहती है? इन दोनों के बीच में रहती है। मतलब एक संख्या इससे क्या होगी? बड़ी होगी, तो एक क्या होगी? छोटी होगी। ये वाली संख्या इससे कैसी है भाई? छोटी है, तो अगली वाली संख्या इससे कैसी होगी? बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 75। तो भाई 350 में अगर 75 अगर आप ऐड करेंगे तो 425 आएगा और यही उसका आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को तोड़ सकते थे। ठीक, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए कितना आसान है, ना कोई एक्स है ना कोई वाई है, और बड़े आराम आराम से आप क्वेश्चन को तोड़ के बढ़िया आराम से आंसर दे रहे हैं। तो गणित आसान है, बस दिमाग में जो आपकी निगेटिविटी है ना गणित को लेके कि गणित 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 और ये बहुत कठिन है, इसी गणित की वजह से हमने 11th में मैथमेटिक्स को छोड़ दिया था। हम कॉमर्स ले लिए थे या आर्ट ले लिए थे, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या क्राइटेरिया रखा है कि गणित हमें पेपर में नौकरी के लिए पढ़ना ही पड़ता है। तो बच्चों, जिस तरीके से आपने जो गणित पढ़ा था कक्षा 10 तक, हम वही चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से। आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे।
आपको वो एक्स वाई में ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है, सिंपल उंगलियों पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, बड़े आराम से आप समझ रहे हैं, बस कंसेप्ट क्लियर हो, एक ही तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, एक गेंदबाज जिसका औसत कितना है 12.4, एक गेंदबाज है बॉलर, ठीक है। अब बात किस पे हो रही है, गेंदबाज की हो रही है। हम बल्लेबाज की बात पहले कर चुके थे, गेंदबाज की बात हो रही है। एक गेंदबाज का जो एवरेज है वो कितना है भैया आपका 12.4। तो दोस्तों, हमें आपको गेंदबाज के जो एवरेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बल्लेबाज का एवरेज कैसे निकालते हैं कि वो कितनी पारियों में कितने रन बनाया है, ठीक है। पहली पारी में कितने रन बनाया, दूसरी पारी में कितने रन बनाया, तीसरी पारी में कितने रन बनाया, चौथी पारी में कितने रन बनाया, उन सभी का ऐड करके जितनी भी पारी उसने खेली उसका डिवाइड। हाँ, एक चीज जरूर याद रखना, सारी पारियों में वो आउट होना जरूरी है, तभी उसने का डिवाइड होगा। अगर किसी पारी में वो नॉट आउट रहा है, उस पारी को अपन इनकम्प्लीट मानते हैं। मतलब अगर 4 पारी हैं और 4 पारी में से वो एक में अगर नॉट आउट रहा है तो हम 3 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। बॉलर के लिए क्या रहता है कि बॉलर कितने रन देकर कितने विकेट लेता है, ठीक है, कितने रन देकर कितने विकेट लेता है, उसके हिसाब से उसका एवरेज निकलता है, ना कि मैच या इनिंग के हिसाब से। अगर उसने 20 रन दिए और 5 विकेट लिए तो 5 का डिवाइड लगाना 20 में, मतलब हर 4 रनों पर वो 1 विकेट निकालता है, ये उसका एवरेज होता है। तो यहाँ पर एक गेंदबाज का दिया है 12.5 के लगभग, मतलब 12.4 दे रखा है, इसका मतलब हर 12.4 रनों पर वो 1 विकेट झटकता है, ये इसका एवरेज है। तो अब क्या दे रखा है आगे कि उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, उसने क्या किया, रन कितने दिए भाई 26 और विकेट कितने लिए भाई 5, ठीक है। ये इस तरीके से लिख रहा हूं कि ये है आपके विकेट, W4 विकेट, R4 ये रन, ठीक है। इतने रन देकर इतने विकेट उसने लिए। आगे क्या कह रहा है, इससे क्या हुआ, एवरेज हो गया 0.4 कम। तो पहले एवरेज इतना था, अब बाद में एवरेज कितना बचा, पहले एवरेज इतना था, बाद में जो एवरेज है वो एवरेज कितना बचा अभी आपका 12, ठीक है। तो पहले एवरेज ये था, बाद में एवरेज ये बचा, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। एवरेज कम हुआ, इसका मतलब क्या, बॉलिंग का परफॉर्मेंस उसका बड़ा है, ठीक है, तभी कम रन देकर ज्यादा विकेट ले रहा है, ठीक। तो यहां पर उसने ये काम कर दिया, इसी वजह से उसको ये फायदा हुआ। तो देखिए अपन किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए उसने शुरू में x विकेट लिए थे, कितने x, या w विकेट लिए थे, कितने w विकेट लिए थे, तो w विकेट लिए और एवरेज इतना का है, मतलब हर 12.4 रन पर 1 विकेट, तो भाई w विकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रन निकल के आएंगे कितने रन उसने दिए। क्लियर। अगर कोई व्यक्ति 4 विकेट लेता है और 20 रन देता है, अगर 4 विकेट लेता है 20 रन देता है, तो उसका जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा, 4 पंचे 20। अगर हम एवरेज में विकेटों की संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। अगर हम एवरेज में विकेटों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे रन बनेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने माने विकेट कितने लिए थे W और उसके एवरेज का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया भाई रन। अब रन क्यों बनाए, क्योंकि इन्होंने यहां पर हमें क्या दे रखे हैं भाई, रन और विकेट। अब इनने कितने भाई 26 रन और दे दिए, तो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा 5 विकेट लिए हैं। तो पहले कितने लिए थे भाई W, और अब कितने होगा भी एक्स्ट्रा 5 विकेट ले गए, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये 12 बाद वाले एवरेज का, तो बाद वाले रन। तो देखो 26 रन मिला के जो रन हो गए टोटल, और ये बाद में 5 विकेट लेके जो एवरेज का मल्टीप्लाई, ये आपस में होंगे बराबर, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या दिया था, शुरुआत में विकेट माने तो शुरुआत का एवरेज, तो ये शुरुआत के टोटल रन इतने दिए थे, लेकिन उसने 5 विकेट ले लिए एक्स्ट्रा और 26 रन दिए, तो रन को रन की साइड जोड़ दिया, विकेट एक्स्ट्रा ले लिए तो विकेट प्लस के 5 हो गए, और इस एवरेज का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल रन आपस में बराबर होंगे। तो विकेट विकेट एक साइड करना पड़ेगा आपका, ये 12.4 विकेट प्लस का 26
बराबर में कितने हो जाएंगे 12 विकेट प्लस के 12 पंचे 60, ये साइड वो साइड, तो 0.4 विकेट बराबर में हो जाएंगे, ये साइड जाएंगे आपके, तो 34 है ना, 34 बचेगा, 34। ठीक, ये हटाया, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 4 से कैंसिल, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20। सो विकेट की वैल्यू कितनी आई भाई आपकी 85। शुरुआत में कितने विकेट थे आपके 85 थे। हमसे कब का पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे 85, अंतिम मैच में कितने लिए थे 5। अगर पूछता अंतिम मैच के बाद कितने, तो 85 प्लस के 5 90, पर पूछा कब का अंतिम मैच के पहले, तो आंसर कितना 85। देखिए इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कैसे, देखिए एलिगेशन, सही समझिए आप कि इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए आप लोग होशियार हो गए हो, तत्काल समझ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। देखो भाई, ये शुरू का एवरेज, ये बाद का एवरेज, और ये क्या है बीच में रन दिए, 5 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो वो एक पारी का एवरेज आ जाएगा, है ना। तो शुरुआत में कितने थे भी 12.4 एवरेज था। ठीक है, शुरुआत में 12.4 था। ठीक है, 5 का डिवाइड लगाएंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 5.2 जी एक पारी का हो गया, कितने का भी एक पारी का। ठीक है, और बाद में कितना हो गया, पूरे पारियों का मिला के 12 हो गया। ठीक, अंतर ले लो, इसका गैप 0.4, और ये कितने पारी का भी एक पारी का है। ठीक है, इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका, 12 में से जाएंगे 5 6 7 5 12 होते 6.8। ठीक है, 6.8, ये हटा दिया अभी अपन ने, ये हटा दिया, 4 से कैंसिल, 17 चौके 68 होते 17:1, ये बन गया 17 रेशियो आपका 1 बन गया है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, अंतिम पारी से पहले कितने विकेट थे। तो देखिए विकेट की संख्या कितनी है अभी आपकी यहाँ पे 5, लास्ट पारी में कितने विकेट लिए थे अभी 5। देखो यहाँ पे ये 5.2 जो एवरेज है, यहाँ के विकेटों की संख्या कितनी है अभी आपकी, एक जो पारी दे रखी थी, अगर हम विकेट की बात करें तो कितनी हुई 5। तो हमसे विकेट पूछे हैं, तो इसके विकेट में इसके विकेट का डिवाइड है, तो 5/1, और निकालना था क्या अभी आपका अंतिम मैच से पहले। तो ये तो अंतिम मैच है, और पहले कितना है अभी आपका, ये 17 है, पहले वाला तो ये रखा, तो गुणा के 17, तो 17 पंचे 85, आंसर कितना हो गया अभी आपका 85। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिगेशन इसमें फिक्स कर सकते थे, एलिगेशन से भी आंसर निकाल सकते थे। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आज का। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, कि 11 लड़कों की एक क्रिकेट टीम है, 11 लड़कों की एक क्रिकेट टीम है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, एक खिलाड़ी जिसका भार 12 किलोग्राम है उसको चोट लग जाती है, उसके स्थान पे एक दूसरा खिलाड़ी टीम में शामिल हो जाता है, जिससे पूरी टीम का औसत भार 100 ग्राम बढ़ जाता है। नए खिलाड़ी का भार क्या है, देखिए 11 प्लेयर हैं, कितने प्लेयर हैं भी 11 प्लेयर। ठीक है, 11 प्लेयर्स हैं, और इन 11 प्लेयर्स में क्या हुआ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 प्लेयर आप मान लीजिए। ठीक है, देखिए समझाना पड़ता है, आप तो तत्काल ही कर ले आएंगे, मेरी ड्यूटी आपको समझाना, तो एक एक चीज क्लियर हो इसलिए मैं हर एक चीज को बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें से मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना बोला गया है 42 किलोग्राम है, मान लो ये भाई साहब हैं, और इनका जो वजन है वो कितना है 42 है। ठीक है, इनका वजन था 42, इनको चोट लग गई, तो चोट लग गई अच्छी बात है, रिटायर हर्ट हो गए, ये रिटायर्ड हर्ट हो गए, और इनकी जगह पे एक भाई साहब आए हैं। अगर ये भाई साहब जो चोट लगी हुई व्यक्ति है उतनी ही वैल्यू लेकर आते, मतलब कि 42 ही ये लेकर आते, तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज आपका क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा लेके आए होंगे। अब एवरेज कितना बड़ा है 100 ग्राम,
100 ग्राम एवरेज का मतलब ये 100 ग्राम एक्स्ट्रा इस पे पहुंच गए, 100 ग्राम एक्स्ट्रा इस पे पहुंच गया, 100 ग्राम इस पर पहुंच गया, 100 ग्राम इस पे पहुंच गया। इस तरीके से हर खिलाड़ी पे कितना पहुंच गया भाई? 100 ग्राम एक्स्ट्रा पहुंचा। खिलाड़ी कितने भी आपके? 11। हर एक पे कितना पहुंचा? 100 ग्राम। तो एक्स्ट्रा कितना पहुंचा? 1100 ग्राम। क्लियर बात? तो 42 केजी और 1100 ग्राम को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 किलोग्राम प्लस के 100 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 43 केजी और 100 ग्राम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 ग्राम। तो इतने का वो बंदा आपका आएगा, या इसी को अपन कह सकते हैं 43.1। ठीक है, 43.1 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर? चलिए इसके बाद अपन लेंगे अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा भाई। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति के पहले 5 महीनों का औसत खर्च। देखिए कल की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था, या परसों की वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन लिया था, सेम उसी तरीके का है, संख्याएं चेंज है। और वीडियो को पॉज करके पहले आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आंसर नहीं बन रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए, हम हैं आपके लिए। क्या दे रखा है? 5 महीनों का औसत खर्च दे रखा है, एक्सपेंडिचर का एवरेज 5 महीने का कितना दे रखा है? पहले 5 महीने का दे रखा है 3600। ठीक है, फिर आगे कितना दे रहा है? 7 महीने का 3900। 7 महीने का 3900 दे रखा है। फिर वर्ष के दौरान 8700 रुपए बचाता है। टोटल वर्ष के दौरान जो सेविंग्स है, सेविंग 8700 रुपए बचाता है। ये टोटल सेविंग है, एवरेज नहीं है। तो एवरेज इनकम पूछा होगा, औसत आय कितनी है उसकी, मासिक औसत आय कितनी है। देखो यहां अगर हम पूरे 12 महीने का एवरेज निकाल लें तो एवरेज अपन निकाल सकते हैं। एवरेज हमेशा ध्यान रखना कि दो संख्याएं तो इन दोनों के बीच में एवरेज आपका आएगा। क्लियर? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो आपस में बढ़ता है। तो एक्स्ट्रा पैसा 3900 से अधिक नहीं हो सकता है और इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक ऐसी संख्या मानिए इन दोनों के बीच में जो कि इनके जो सबसे नजदीक हो या आपको आसान पड़े। तो मैंने मान लिया कि चलिए 3700। तो हमने माना 3700 इसका एवरेज है। तो अब ये बताइए 3700 से ये कितना कम है? भाई आपका 100 कम है। और ये कितने लोगों का? 5 लोगों का, तो कम है 500। लेकिन बटेगा कितने में? पूरे 12 लोगों में। ठीक है, फिर यहां बात करते हैं ये कितना एक्स्ट्रा है प्लस के, कितने भाई? 2, तो 1400। 200 से डिवाइड बाई कितने भाई? 12। होगा कि नहीं होगा? अब आप ये देखिए 3700, इनका एलसीएम कितना बनेगा आपका? 12 बनेगा। ये प्लस का ये माइनस का, तो देखो कितने बनेंगे यहाँ पे? कितने बनेंगे भी आपके? 9 5 14 होते हैं 900। ठीक है, और प्लस के बनेंगे। क्लियर? तो आपका जो यहाँ पे अपन एलसीएम लेके पूरे एवरेज निकालते हैं, 0 0 12 7 84 और 12 3 36, 36 और 8 44। ठीक है, प्लस के 900 और डिवाइड बाई कितने? 12। ठीक है, ये 12 महीने का टोटल चल रहा है, 12 महीने का सॉरी एवरेज चल रहा है आपका। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो कितना बन जाएगा? जोड़िए, डबल जीरो तो होंगे, 9 और 4 13 हो जाएंगे। ये डबल जीरो तो बने रहेंगे, 9 4 13 की 3। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 4 और डिवाइड बाई 12। ये आपका एवरेज है। एवरेज काय का हो गया? ये पूरे 12 महीने का एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर टोटल निकालना है तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर 12 महीने का टोटल निकलेगा कितना भाई? 45300।
हमें इनकम अगर निकालना है तो 8700 इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इनकम। कितनी आ गई? 0 0 0 8 5 13 1 14 और ये आपका 5। इतना हमें निकालना था एवरेज, तो एवरेज निकाल दो। इसमें 12 का डिवाइड लगा दो, तो 54,000 डिवाइड बाई 12, 12 चौके 48। ठीक है, कितने बचे? 6, 12 पंचे 60, 00। तो आपका एवरेज इनकम कितना हो जाएगा? 4500, 4500। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों कितना आसान था, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो कुछ नए क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन, थोड़े से टफ जरूर होंगे, उनके साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस को मेरे से पहले आप बना के देंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।